आज हम आपको जानकारी देंगे फेस लिफ्ट के बारे में। नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल लुंडे, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं पुणे विमान नगर में प्रैक्टिस करती हूँ। तो फेस लिफ्ट क्या होता है? जैसे ही उसका वर्ड कहता है, फेस और लिफ्ट। फेस जो एजिंग के कारण या वेट लॉस के कारण लूज हुआ है, जब हम उसे लिफ्ट करते हैं उसे कहते हैं फेस लिफ्ट सर्जरी। सो ये कौन करवा सकता है? एनीवन हु हैज़ गॉट चेंजेस ऑफ एजिंग इन देयर फेस, मतलब एज होने के कारण ना ये चिक्स नीचे आ गए हैं, आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं, स्माइल लाइंस बहुत ज़्यादा है, नीचे मैरियोनेट लाइंस है। ये सारे पेशेंट जिनको ये तकलीफ़ है वो ये कर सकते हैं। ये जिन्होंने बहुत सारा वेट लॉस किया है फॉर सम रीज़न या जिनका एज हो गया है, इन लोगों में दिखते हैं ये सारे चेंजेस। नाउ व्हेन कैन यू अंडरगो फेसलिफ्ट सर्जरी, मतलब आप ये कब करवा सकते हो? इसके लिए आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है और उनसे आप प्रॉपर कंसल्टेशन करना है। अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन विल हेल्प यू एंड गाइड यू रिगार्डिंग योर प्रोसेस ऑफ फेसलिफ्ट सर्जरी। आप अगर मिरर में देखोगे और 2 फिंगर्स यहाँ रखोगे एंड व्हेन यू पुल अप योर स्किन एंड यू फील दैट यस दिस लुक इज व्हाट आई लाइक, देन यस यू आर अ कैंडिडेट फॉर फेसलिफ्ट सर्जरी। देन योर डॉक्टर ऑल्सो एग्जामिन्स यू, पूरे फेस में कहाँ पे आपको लूजनेस है, वो जब उसको इवेल्युएट करते हैं देन दे विल डिसाइड कि विच टाइप ऑफ सर्जरी यू नीड। क्योंकि फेस लिफ्ट में 3 टाइप्स आते हैं। एक होता है मिनी फेस लिफ्ट, दूसरा होता है फुल फेस लिफ्ट और तीसरा होता है फेस लिफ्ट विद एडजुवेंट सर्जरीज। मिनी फेस लिफ्ट में सिर्फ एक छोटा सा कट आता है आपको आपके ईयर्स के आगे और थोड़ा सा पीछे, और ओनली द अपर पार्ट ऑफ योर चीक्स एंड द लोअर पार्ट एंड द जा, ये बस आपका ऊपर जाता है। उसमें नेक और आपके जावल्स है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं। ये होता है मिनी फेस लिफ्ट। ये उन लोगों में है जिनको जस्ट कीपिंग 1 फिंगर एट योर मलार प्रोमिनस अगर आप लिफ्ट करो और अच्छा लगे, उनमें ये रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरह से देता है। सेकेंड आता है फुल फेस लिफ्ट। फुल फेस लिफ्ट किसके लिए? जिनको बहुत ज़्यादा सैगिंग है, बस फेस में नहीं पर नेक में भी सैगिंग हुआ है, तो उनमें हम फुल फेस लिफ्ट करते हैं। टू चेक वेदर यूर अ कैंडिडेट फॉर फुल फेस लिफ्ट, आपको यहाँ पे 3 फिंगर्स रखना है और 2 फिंगर्स यहाँ रख के यू हैव टू पुल योर सेल्फ एंड सी वेदर योर नेक गेट्स पुल्ड एंड योर चीक, योर जॉ लाइन एंड एवरीथिंग लुक्स बेटर। व्हेन यू डू दिस देन यस यू आर अ कैंडिडेट फॉर अ फुल फेस लिफ्ट सर्जरी, जिसमें कट सिर्फ आपके ईयर्स के यहाँ पे नहीं, तो ईयर्स के यहाँ से पीछे की तरफ भी जाता है, फिर आपके हेयर लाइन में भी वापस चला जाता है। इससे आपको आपका फुल चीक, जॉ लाइन और नेक को लिफ्ट मिल जाती है। इसे कहते हैं फुल फेस लिफ्ट सर्जरी। देन कम्स द थर्ड वन इज फेस लिफ्ट विद एडजुवेंट सर्जरीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने फेस लिफ्ट कर लिया बट आंखों के नीचे आपको पफिनेस है, ऊपर वाला आईलिड आपका ड्रूपिंग है, तो हम उसको कंबाइन करेंगे अपर एंड लोअर ब्लेफेरोप्लास्टी के साथ, मतलब आईलिड सर्जरी। किसी किसी को देखेंगे अगर आप, एजिंग के साथ हमारी जो चिन होती है, जो पहले नाइस एंड नैरो होती है, वो बाद में ब्लंट हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग चिन को ऑगमेंट करते हैं इधर विद अ फैट ग्राफ्ट और विद एन इम्प्लांट। सो एंड व्हेन वी डू दिस फुल फेस लिफ्ट, थर्ड पार्ट इज उनको बीच में ये टर्टल नेक भी होती है किसी पेशेंट्स को, तो वहाँ पे भी हमको प्लैटिज्मल टाइटनिंग करके अंडर द चिन इंसिजन लेके टाइटनिंग करना पड़ता है। सो दीज आर ऑल दी एडजुवेंट, जैसे मानो ब्लेफेरोप्लास्टी हो गया, आपका चिन ऑगमेंटेशन हो गया, टर्टल नेक करेक्शन, then also comes fat grafting. Even after doing all, the skin gets tightened but you have lost volume in some parts of your face, जैसे temporal regions है, forehead है, तो वहाँ पे जब हम fat grafting करते हैं, so these are adjuvant procedures. So now we have seen who can undergo facelift, who can do your facelift, and now we have seen what are the types of facelift. Now what and when can a facelift be done? अगर aged patient है, the most thing that bothers us कि उनमें usually ना they are hypertensives, मतलब बीपी की दवाई चल रही है, उनको ना ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में वो सब हमको 5 डेज रोक के देन सर्जरी प्लान करना पड़ता है। दीज आर ऑल डे केयर प्रोसीजर्स, जैसे कि आप सुबह में आए, सर्जरी किया, शाम में आप घर चले जाए। जितना भी टाका लगता है, ऑल द स्टिचेस आर डिजोल्वेबल, मतलब आपको स्टिच रिमूवल के लिए वापस नहीं आना है। अगेन वी विल सी टू इट कि इसके बाद कैसे रिकवरी होता है। तो इसके बाद आपको होता है फेस के ऊपर एक बैंडेज होता है और एक प्रेशर गारमेंट आपको पहनना पड़ता है फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट फॉर 6 वीक्स मिनिमम। इसके कारण वो जो सब सर्जरी हुआ है, उसका जो लिफ्ट हुआ है, स्कार के ऊपर टेंशन नहीं आता है एंड यू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। ओके, व्हेन यू डू अ फेस लिफ्ट,
आपको इमिजिएटली रिजल्ट नहीं दिखता है बिकॉज यू आर swollen, यू लुक वेरी, द स्किन इज टाइट एंड ऑल. टू सी अ प्रॉपर रिजल्ट ऑफ योर फेस लिफ्ट ऑन एन एवरेज आपको 6 weeks मतलब 1.5 महीना लगता ही है. एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट slowly seeing the results because the scar will get supple, your skin edema will go down. ये सारी चीजें होती रहती है. So yes, facelift is a surgery who have lost volume on their face. There are signs of aging and you have lost weight and you want to look younger and fuller again. तो अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो प्लीज दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या विजिट कीजिए ग्रेस क्लिनिक, विमान नगर, पुणे.